सम्माननीय महंत श्री राम साहब जी, मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों एवं धर्म प्रेमी बंधुओं, सत्संग मन की सुंदर स्थिति है। सत्संग स्वच्छ वातावरण है। कथा अपने ही जीवन की कहानी है। प्रवचन अपने अंतस से निकले हुए शांतिपूर्ण वचन है। इन्हीं को प्रोत्साहित करने के लिए, पुनर्जागृत करने के लिए समाज में समय समय से ये कार्यक्रम कराने की परंपरा है। ये सारी सल्तनत जिससे मनुष्य जीवन दिव्य होता है, सार्थक होता है, ये अपने साथ में है। जैसे घर का सामान हम खोने नहीं देते, मैला नहीं होने देते, संजो कर रखते हैं, साफ सुथरा रखते हैं, उन्हीं सामानों में से सबसे निकट का सामान अपना मन है। भोजन बनाते हैं तो जिस बर्तन में बनाते हैं उसको भी हम धोते हैं। जिस चूल्हे में बनाते हैं उसको भी हम पोता लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं। और जब कभी ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ भोजन करते हैं, जो भोजन हमारे पेट में जाता है उसको भी साफ करते हैं। और ये इतना जो करते हैं, ध्यान सही हो तो इसी के साथ हम अपने मन को भी परिमार्जित करते हैं। मन को परिमार्जित करने का कोई एक अलग तरीका नहीं है। आप बाहर जो काम करते हैं मनोयोग से करें, सच्चे दिल से करें, हंसी खुशी से करें, आत्मा से करें, तो मन अपने आप स्वच्छ होता जाता है। उसको कुछ करने की अलग से ज़रूरत नहीं होती है। इसी में तरीके बदल जाते हैं। जिसको साफ सफाई कहते हैं घर की, द्वार की, वो मन को ही साफ करने का एक माध्यम है, सेवा है। जो बाहर मंदिर बना लेते हैं हम लोग, जब मन सुंदर होता है तब मंदिर भी वो बनता है और सुंदर रहता है। मन गंदा होता है तो कितने मंदिर देखिए वैसे ही गंदे पड़े हुए हैं। मंदिर गंदा है मतलब आसपास के लोग रहने वाले गंदे हैं। ये सारा संसार मन का प्रतिबिंब है। हम लोग तूफान में, कोहरे में, धूल में फंसे हुए हैं। इसमें हमें कुछ साफ और सही नज़र नहीं आता। ये तो एक परंपरा है, हमारे पूर्वजों की देन है कि इतना समझ में आता है कि सत्संग में साधु संतों के पास में थोड़ा बैठना चाहिए। ये भी ना आए तो कोई क्या कर सकता है।
अभी हम लोग गांव में गए थे। बहुत गांव ऐसे होंगे, हम तो उस गांव में देखे हैं। शाम के समय उसके घर में पूजा का कार्यक्रम था। 6 बजे के आसपास का समय होगा। तो सड़क से नीचे उतरते ही, गाड़ी से नीचे उतरते ही घर तक जाने के बीच में रास्ते में झूमते हुए बहुत लोग मिले और ज़बरदस्ती पकड़ के खड़ा किए और बंदगी किए। हम कहीं बड़ा श्रद्धालु गांव है ये, हम इन्हें नहीं पहचानते, ये भी हमें पहचानते कि नहीं पहचानते हैं, लेकिन इनकी इतनी श्रद्धा है कि पकड़ के खड़ा करके बंदगी कर रहे हैं। बाद में उनके घर पहुंचे तो नगाड़ा बजने लगे, जिसको आप डीजे कहते हैं। इतने जोर जोर से नगाड़े बजे कि जिस घर में बैठे थे उसके विंडो के जो शीशे हैं वो तड़क रहे थे। वहीं पास में मैंने देखा कि लड़का आया, लड़का अपना मोड़ झटक रहा था। तो मैं सोचा नगाड़ा दूर बज रहा है, सर ये अपना झटक रहा है, नेटवर्क तो नहीं मिल गया इसका। उस नगाड़े के डीजे की आवाज़ में क्या जादू है। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तब घर वालों ने बताया कि डीजे हो रहा है। मैंने कहा ऐसे ही होता है। कहा रास्ते में आपने कुछ देखा नहीं है, ऐसे नहीं होता है, सब पिए होते हैं तब होता है। तो मैंने कहा सब तो बंदगी बहुत कर रहे थे। कहे पिए थे इसीलिए कर रहे थे, नहीं कोई नहीं करता। ये भी एक अच्छा माहौल है। अगर पीने से ही लोग सुधर जाए तो हम लोग भी शुरू करें। लेकिन ये जीवन की उल्टी धारा है। पर धीरे धीरे बातचीत में पता चला कि पूरे गांव से लगभग 1 लाख रुपए का चंदा मिला हुआ है। किसी ने 5,000 दिया है, किसी ने 7,000 दिया है। और ये रात भर चलेगा अब। और सवेरे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक किसी को होश नहीं होगा, पड़े रहेंगे सब ऐसे। गांव में बड़े भी हैं, बूढ़े भी हैं, माँ भी है, बहन भी है। 90% गांव के लोग इसमें सहमत हैं। पैसा गांव का है, शरीर, तन, मन, धन, खेती बाड़ी, बहन बेटी सब इसी की ओर जा रहे हैं, सहमत है। संसार इसी को कहते हैं। पहले भी कभी ऐसे होता रहा होगा। इसी के बीच में हमें भी अपने सुंदर जीवन को निकाल लेना है, सजा लेना है और मनुष्य जीवन को सार्थक बना लेना है, अच्छे से जी करके। सद्गुरु कहते हैं ई मन चंचल, ई मन चोर, ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन कहते सुर नर मुनि जाड़े, मन के लक्ष्य द्वार। हजारों तरफ ये मन भगता है। मन अपना है तो हम सोचते हैं कि जो मन कह रहा है वो हम ही कह रहे हैं। लेकिन संत आपको ये अंतर समझाते हैं। महाभारत में 2 सेनाएं हैं, पांडवों की सेना है, कौरवों की सेना है, और दोनों के बीच में युद्ध हो रहा है। उसी युद्ध के मैदान में एक रथ है जिस पर सारथी भगवान श्री कृष्ण है और रथ पर बैठने वाला अर्जुन है। ये पूरे विश्व का एक अनोखा उपन्यास है, महाकाव्य है। पूरे दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते होंगे सब इसमें आ जाते हैं। मन के जितने भी पार्श्व पहलू हैं, अच्छाई के बुराई के, सब इसमें आ जाते हैं। राजनीति शास्त्र है, मनोविज्ञान है, धर्मशास्त्र है, कर्म क्षेत्र का विज्ञान है,
ऐसे जीवन के अनेक पहलुओं पर महाभारत में चर्चा आती है। ये युद्ध नहीं है, ये हमारे मन का द्वंद्व है। मन कहता है, फिर आत्मा कुछ बोलती है। आप खाने बैठे हैं, आज थोड़ा सा अच्छा अच्छा खाना बन गया है। अच्छा क्यों कहते हैं? जो सुस्वादु लगता है, उस अच्छे की परिभाषा में हम लोग भूल जाते हैं, इसलिए ठगे जाते हैं। अच्छे की दो परिभाषा है, एक जो मुख में अच्छा लगे, एक पेट में अच्छा करे। इसलिए हर वर्तमान का एक परिणाम होता है, और इसको समझने के लिए हम अपने बीते हुए समय की भी सहायता लेते हैं। आज जो अच्छा लग रहा है, कल भी अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसको समझने के लिए मनुष्य के मन में 3 शक्तियां बनी। मन के 3 भाग बन जाते हैं। उसको ग्रामर में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, संस्कृत ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में, जिसको 3 काल कहते हैं। काल शब्द जो बनता है, ये मन से बनता है, मन के 3 भाग से बनता है। कल शब्द से काल बनता है। कल एक आने वाला, एक बीता हुआ। जो बीता हुआ है उसको पास्ट टेंस कहते हैं, जो आने वाला है उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं, जो है अभी हमारे साथ में उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ये कल मन के 3 भाग हो गए। ये 3 भाग को समझना हमारे जीवन के लिए सबसे सुंदर गणित है। कल हमने जो किया था उसका प्रभाव आज हमारे मन पर है। आज जो करेंगे उसका प्रभाव कल हमारे भविष्य पर होगा। आज हमें कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई चिंता है, तो थोड़ी देर बैठे, आज में बैठे, आज में और आज की चिंता में, आज के दुख सुख में ये अंतर समझना थोड़ा सा सूक्ष्म है, इसलिए लोगों को कठिन लगता है, लेकिन हितकारी है। ये सब सिस्टम आपको आपके भगवान ने, प्रकृति ने, आपके पूर्व ने दिया हुआ है। ये बच्चे इतना गणित पढ़ते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, और इनको ये सब दिया गया है, लेकिन इस पढ़ने का जीवन से कोई मतलब नहीं होता है। जीवन जीने का मतलब घर के व्यवहार से है, खाने पीने से है, पड़ोसियों के व्यवहार से है। कोई डॉक्टर अगर अपनी पत्नी से अच्छा व्यवहार न करे तो डॉक्टर होने के नाते वो अच्छी नींद सो लेगा क्या? ठीक से खाए पिए नहीं तो क्या डॉक्टर निरोग रह लेगा क्या? लेकिन डॉक्टर बनने ना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इंजीनियर बन जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो डॉक्टर को, इंजीनियर को, राजनेता को और साथ में साधु को भी ये संयम, ये शुद्ध आचार विचार, ये सत्य, ये मन, ये सब समझना पड़ेगा। पूरे बीजक में, पूरे भवयान वचनामृत में, रामायण में, महाभारत में ये जीवन का विज्ञान भरा पड़ा है। हम लोग समझना नहीं चाहते, समझते नहीं। और इसका व्यवहारिक नुकसान क्या होता है, एक उदाहरण से समझिए। एक व्यक्ति हमारे पास आया, शाम के समय, बहुत दिनों से मिला था, मैंने हालचाल पूछा। इतना परेशान दिखा और परेशानी के साथ साथ इतना थोड़ा आह्लादित भी था। उसने कहा, बड़े भाग्य से, नसीब से आपके दर्शन हुए हैं। मैंने कहा, तुम तो हमेशा मिलते रहते हो, आज कौन सा भाग्य है तुम्हारा? कहा, आज इसलिए भाग्य है कि आज मैं घर से नहीं आ रहा हूँ, अस्पताल से आ रहा हूँ। मैंने पूछा, अस्पताल क्यों चले गए? तब बोला कि 2 दिन पहले आधी रात को मेरे पेट में बड़ी ऐंठन हुई। फिर किसी ने सोडा दिया, किसी ने चूर्ण दिया, किसी ने टेबलेट दी। किसी भी कीमत पर पेट का दर्द कम नहीं पड़ा और ऐसा लगा कि प्राणांत है।
तब फिर हॉस्पिटल एडमिट हुआ, 17-18 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, अब जा कर के राहत मिली है। तो मैंने सोचा कि पहले गुरु साहब के दर्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा आप ठीक हो? बोला ठीक है। मैंने कहा कितना खर्च लगे अस्पताल में? बोला 25,000 रुपये लग गए। फिर मैंने पूछा कि फिर दर्द क्यों हुआ था? कहा पता नहीं। मैंने कहा कि अस्पताल में 3 दिन थे, दर्द से जूझ रहे थे, 25,000 रुपये लगा दिए, दर्द चला गया, लेकिन आपने कुछ पाया कि नहीं पाया? पाने की चीज इसमें यह थी कि दर्द तो पहले नहीं था, फिर हुआ क्यों? दर्द चला तो गया, लेकिन दर्द हुआ क्यों कि दोबारा फिर ना आए। गोस्वामी जी कहते हैं कि आज हमारी भगवान के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, गुरु के प्रति आस्था है, कल को ना रहे तो वो निवेदन करते हैं, विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आज का जो ये मन है, आज की जो श्रद्धा है, आस्था है, ये प्रार्थना है, ये अनवरत चलती रहे, बनी रहे। आज आपका मन अच्छा है तो कैसे अच्छा है, किस कारण से अच्छा है, उसको संत गुरुजन आपके पूर्व से जोड़ते हैं। और पूर्व में सबसे निकट का समय कल है, यानी जिसको एस्टरडे कहते हैं, बीता हुआ कल। कल आपने लोगों से अच्छा व्यवहार किया, अच्छी बातें की, अच्छा काम किया, सत्संग किया, अच्छा खाया होगा, तब आज आप अच्छे से जी रहे हो। आज भी वही करोगे तो कल ऐसे होगा। इस प्रकार से कल का आज, आज का कल, और इस 3 काल में यह अनंत काल चले जाते हैं। उससे मैंने कहा कि ये तकलीफ क्यों हुई? भाई डॉक्टर के पास गए थे। अब डॉक्टर को भी ये चीज़ पढ़ाई नहीं जाती है कि जल्दीबाजी के कारण से डॉक्टर बताता नहीं है कि, या आप भी इसके बारे में नहीं सोचते हो? भाई एक मरीज जो होता है, अब जैसे कैंसर ही हो गया तो लाइलाज बीमारी है, बचेगा नहीं। अब कैंसर वाले को हम समझाना चाहें तो बेकार की बात है। ऐसे गंभीर परिस्थिति में तो अधिक से अधिक उपाय करें कि उसको दर्द ना हो, तकलीफ ना हो, आराम से मौत हो जाए। लेकिन सिर दर्द है, पेट दर्द है, शरीर में तकलीफ है, कल नहीं थी आज है, और कल ये अच्छा जीवन हो सकता है, तो विश्लेषण तो करना चाहिए हमें। पशु जगत में मनुष्य को छोड़ करके किसी में ये सोचने की शक्ति नहीं है। मनुष्य की परिभाषा क्या है? मननात् मनुष्य। मनन करने वाले को मनुष्य कहते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों को देखने वाले को त्रिकालाबादित्वम, सत्यत्वम, सत्य की खोज करने वाला वो तीनों काल को देखता है, और जो चीज़ तीनों काल में सदा बनी रहे, आबाद रहे, वो सत्य होता है। आज आपको मिठाई खाना अच्छा लग रहा है, कल हो सकता है इसका बुरा परिणाम हो। इसलिए आज का अच्छा नहीं है, और आज का बुरा बुरा नहीं है। आज जो अच्छा परिणाम दे कल, और जो ऐसे ही अच्छा परिणाम देता रहे, उसको हम अच्छा कहते हैं, उसको सत्य कहते हैं। उसको मैंने रोका थोड़ी देर। इस रोकने को ध्यान कहते हैं, इस रोकने को आसन कहते हैं, स्वरूप स्थिति कहते हैं, स्थित प्रज्ञ कहते हैं, पारख कहते हैं। बहुत सारे ऐसे नाम इसके दिए गए, जिसकी वजह से आप तीनों कालों को देख सकते हैं। आपने देखा धृतराष्ट्र के पास में महाभारत में एक व्यक्ति ऐसा था जो कि दूरस्थ महाभारत के क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में जो कुछ घट रहा था वो सब देख रहा था और धृतराष्ट्र को बता रहा था। आज तो आपके पास में सैटेलाइट है और नेटवर्क मिलता है, इसलिए आप अपने मोबाइल में, टीवी में सब देख लेते हो। लेकिन क्या इसके साथ साथ आप ये भी दे सकते हो कि आज के 10 साल बाद हमारे घर परिवार में क्या होगा? क्या आपके पास कोई सैटेलाइट है ऐसा? आपके 10 साल पहले क्या हुआ था
यदि आप उस 10 साल का विश्लेषण करें, अन्वय करें, उसको समझें, तो 10 साल बाद वही होगा जो 10 साल पहले हुआ है। विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को ये पता होगा। एक वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है पेंडुलम का। पेंडुलम का सिद्धांत यह है कि एक दीवार में खूंटी गाड़िए, उसमें एक रस्सी में एक कोई पत्थर का टुकड़ा बांध करके लटका दीजिए, छोड़ दीजिए तो पत्थर का टुकड़ा लटका रहेगा। फिर उस पत्थर के टुकड़े को थोड़ा सा दाहिने की तरफ ले जाइए, 1 फीट ले जाइए और ले जा करके छोड़ दीजिए। तो वैज्ञानिक सिद्धांत ये कहता है कि जितना आप दाहिने ले जा करके छोड़ेंगे उतना ही वो बाएं फिर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको दोलन का सिद्धांत कहते हैं, इंग्लिश में पेंडुलम कहते हैं। यही हमारे भारतीय कर्मशास्त्र का सिद्धांत है, जिसको कर्म का भोग कहते हैं। 10 साल पहले आपने जो किया था 10 साल बाद वही होगा, लेकिन पहले को कोई याद नहीं करना चाहता, हमेशा आगे बढ़ता चला जा रहा है। सद्गुरु कहते हैं, कैसी गत संसार की ज्यों गाड़र की ठाठ, एक पड़ा जो गाड़ में समय घाड़ में जात। जैसे भेड़ है, बकरियां हैं, जानवर है, एक कूदा तो सब उसी में कूद जाता है। मनुष्य के पास सोचने की, ठहरने की, देखने की शक्ति है। रेलवे क्रॉसिंग कभी आप होकर के गुजरे हों, एक प्लेट लगा होता है, बोर्ड लगा होता है, उसमें लिखा होता है ठहरिए, फिर देखिए और फिर जाइए। ठहरने का मतलब होता है अपने आसन पर बैठ जाना, जैसे आप बैठे हो। आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो आप एकदम से उचक जाते हो, परेशान हो जाते हो, हाथ पैर झटकने लगते हो। लेकिन संत इसी को कहते हैं कि आप बैठिए, थोड़ी देर राहत लीजिए, कितना भी दर्द हो थोड़ा रुको, तो उसको ठहरिए कहते हैं। फिर कहते देखिए, वो आदमी जो मेरे पास आया था उसको मैंने कहा ठहरो, रुको। फिर मैंने कहा देखो। देखो का मतलब आपको ये दर्द 3 दिन पहले क्यों हुआ, ये बताना चाहिए था डॉक्टर को। नहीं तो डॉक्टर जो 500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये फीस लेता है, उसका क्या अर्थ है? क्योंकि जो फायदा हुआ वो दवा से हुआ। ग्लूकोज में चढ़ा करके अंदर कर दिया, ठीक हो गया। तो ये तो दवा का काम है ना, दवा तो पैसे से मिल गई आपको 200-400 रुपये में। लेकिन डॉक्टर का काम क्या है? आपने कभी विचार नहीं किया होगा, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों से पढ़ते नहीं कभी। डॉक्टर किसे कहते हैं? डॉक्टर इसको नहीं कहते जो केवल दवा देता है। स्कूल में, विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर होता है, आजकल नीट की परीक्षा होती है और उसमें जो प्रोफेसर बनता है उसकी योग्यता होती है पीएचडी की। पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, या डिलीट होता है डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। सिद्धांत का जो संपूर्ण जानकार हो, विशेषज्ञ हो, उसको डॉक्टर कहते हैं। तो एमबीबीएस को सचमुच में डॉक्टर नहीं कहा जाता है। एमबीबीएस तो बैचलर डिग्री है, और वैसी एमबीबीएस की तो मनमानी परिभाषा कोई कर सकता है, एम, बी और एस। एक लड़का आया मेरे पास में, उससे मैंने पूछा कि तुम क्या करते हो? था थोड़ा अच्छा सा पहना, शर्ट पैंट पहना था, टाई लगाता था। मैंने पूछा क्या करते हो? बोला एमबीबीएस हूँ। तो मुझे तो लगा नहीं कि एमबीबीएस होगा। एमबीबीएस 5 साल की पढ़ाई होती है, इसकी 18 साल उम्र है भी। मैंने पूछा एमबीबीएस का मतलब क्या होता है? तो उंगलियों पर गिनाना शुरू किया, कहा मियाँ बीबी बच्चे सहित एमबीबीएस। इतनी अच्छी परिभाषा है। तो एमबीबीएस का मतलब डॉक्टर होता ही नहीं है। अगर आप उसका सही अर्थ लगाएं जो बोर्ड की तरफ से निर्धारित है, तो बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ डॉक्ट्रिन, MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन। बैचलर का मतलब होता है जो 13वीं 14वीं की पढ़ाई होती है,
डिग्री कॉलेज की पढ़ाई होती है। आप उसको MBBS बोलते हो, तो जो उसने कहा मियाँ बीवी बच्चे सही तो गलत है क्या? वो भी तो डॉक्टर है। ये कुछ भी डॉक्टर नहीं है। उसके बाद फिर MD होता है या MS होता है, मास्टर डिग्री, बैचलर के बाद। मास्टर डिग्री के बाद जब PhD होता है, थीसिस उसमें रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। और अनुसंधान और रिसर्च इसे कहते हैं कि किसी भी कार्य को कारण से जोड़ना, कारण को कार्य से जोड़ना, काज एंड इफेक्ट। कि कोई भी घटना कैसे होती है उसको फिर देखिए टीम लगाई जाती है, टीम फिर उस पर रिसर्च करता है, तो किस कारण से घटना हुई, इसमें क्या आगे सावधानियां होनी चाहिए, ये सरकार कराती है। हमारी ज़िंदगी में कितने दुख, कितनी घटनाएं, कितनी परेशानी आई, ठगे गए हम, वो आज तक हमने कोई टीम नहीं बैठाई। हमने सोचा भी नहीं, ना किसी को लगा करके सोचने के लिए। तो जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना हमें वर्तमान में बैठ करके हमारे हुई घटनाओं को सोचने के लिए एक समय होता है। हम लोग कभी इसके बारे में चिंतन नहीं करते हैं। एक गड्डली का प्रभाव है, जिस तरफ सब लोग चले जा रहे हैं बस वही करना, वही करना, वही करना। क्यों करना भाई? आज टीवी में विज्ञापन की इतनी भरमार हो गई है कि एक अभिनेता हो, एक कोई फिल्म का एक्टर हो, हाथ में कोई सामान लेकर खड़ा हो जाए तो कितने नौजवान लड़के लड़कियां फिर वही खरीदेंगे कल से। आप देखिए, ये पैंट पहनना है, जैकेट पहनना है, बाल कटाना है, इनका सबका एक उद्देश्य होता था कि बाल बड़े हो गए हैं, कटवा दीजिए। लेकिन आज तो उद्देश्य है कि भारतमाला यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी बनना चाहिए, नेशनल हाईवे है। इतने पढ़े लिखे लोगों के भीतर में भी अगर ये आदमी की सोच नहीं आए अपने खाने का, पहनने का, ओढ़ने का, तो फिर जीवन में सुख शांति का मूल आपको नहीं मिल सकता है। सत्संग में भी यही बातें बताई जाती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया था, उसमें आप गीता के कुछ श्लोक पढ़िए, कितनी सुंदर बात है। कहाँ युद्ध का मैदान है? वो युद्ध नहीं है जहाँ पर लोग तलवार चला रहे हैं, लोगों का कत्ल कर रहे हैं। ये तलवार तो यह है कि जैसे कटु वचन है, हतय पराई आत्मा जीव बात तलवार। तो घरों में जो तलवार चल रहे हैं, घरों में जो कौरव पांडव है, और अपने भीतर में भी कौरव पांडव है। हमारे मन की वाणी और आत्मा की वाणी, आत्मा पांडव की वाणी है, देववाणी है, और मन की वाणी जो है वो दैत्य की है, वो कौरव की है। इन दोनों के बीच में संघर्ष होता है, और उसमें जो हिले नहीं, जो गड़बड़ ना करे, जो आफत में ना आए, विचलित ना हो, उसको गीता में, गीता की भाषा में एक शब्द दिया गया है जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है। प्रज्ञा कहते हैं ज्ञान को, बुद्धि को। जिसकी प्रज्ञा स्थिर होती है उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। और वहाँ से गीता शुरू होती है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित दे किम प्रभासेत किमासेत ब्रजेत किम। अर्जुन पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से कि एक अच्छा व्यक्तित्व व्यक्ति, एक स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, अभी कल अदालत में कुछ और बयान दे आया, गवाही दिया, आज कुछ और दे रहा है, परसों कुछ और देता है। उस आदमी के चेहरे को क्या देखोगे, क्या पहचानोगे आप? एक स्थिर मन वाला, और वही समाज में दृढ़ होता है, उसी को सरपंच कहते हैं, उसी को प्रधानमंत्री कहते हैं, उसी को संत कहते हैं। लेकिन इसको समझें और इसका उपयोग हम अपने जीवन में करें तो। उस व्यक्ति को मैंने रोका थोड़ी देर और फिर उससे पूछा कि डॉक्टर साहब को ये बताना चाहिए। कहा डॉक्टर साहब ने कुछ नहीं बताया, मैं ठीक हो गया, चला आया। मैंने कहा मैं बताता हूँ। साधु संत ऐसा है कि जिसका जीवन में कोई काम नहीं दूसरा, उसका एक काम है सुख को ढूंढना और दुख को तिरोहित कर देना। सुख और दुख के विषय में जितना सही चिंतन, सटीक चिंतन साधु करता है। साधु इसलिए करता है कि साधु को संग्रह नहीं करना है, अपना और पराया नहीं देखना है,
वो संसार के स्तर से ऊंचे उठ गया है। और 24 घंटे में 1 घंटे के लिए सबको साधु होना चाहिए, क्योंकि उस 24 घंटे में आप पजल्ड हो, आप परेशान हो, तो थोड़ी देर अपने गुरु को या किसी अच्छे को याद करके अपने खेत के मेड़ पर बैठ जाइए, पेड़ के नीचे बैठ जाइए, पूजा स्थल पर बैठ जाइए। तो उस 24 घंटे में आपको नींद क्यों नहीं आ रही है, परेशानी क्यों हो रही है, झगड़ा क्यों हो रहा है, बच्चे कहा क्यों नहीं मानते हैं, अनेक ऐसे जो मन के विचार उल्टे पलटे आ रहे हैं, उस 1 घंटे के अंदर में समझ में आ सकता है। उस 1 घंटे को ध्यान कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, पाठ पूजा कहते हैं। ये इतने काम की चीज़ है कि आपको बता दूं कि अगर आप इस ध्यान में बैठिए तो रात के सोने में भी आपका बिगड़ा हुआ काम बन जाता है। रात के सोते समय भी बिगड़ा काम बन, अच्छे सपने आ जाते हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि हमको एक भगवान मिला था, एक देवता मिला था, हमको ये दिया वो दिया, वैसे किया, और सवेरे उठ कर के आप जग करके पाते हो कि जो परेशानी थी आपकी, जो मुकदमा था, वो उसमें आपको सफलता हासिल हो गई। तो जैसे आपके चिंतन में, आपके मन की गहराई में समाधान आता है, वैसे बाहर का समाधान बन जाता है। उस आदमी से मैंने कहा कि ये बताओ कि 3 दिन पहले तुमने खाया क्या? पेट में कुछ भी परेशानी होती है तो परेशानी कहीं बाहर से नहीं जाती है, मुख से जाती है, कहीं बाहर से नहीं जाएगी। और इसको आप विश्वास में लेना चाहें तो 3 दिन भोजन छोड़ कर देख लीजिए। 3 दिन भोजन छोड़ करके केवल पानी पीजिए, जो हल्के भोजन है, फल है, उसको लीजिए और देखिए आपको 1% भी लाभ होता है तो धीरे धीरे आपकी सारी बीमारी चली जाएगी। अब यही ध्यान है, यही ज्ञान है और यही हमारी साधना है, तपस्या। इतना भी जो कर नहीं पाए तो बताइए रामायण क्या करेगा? भगवान भी आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? भैया आप गाड़ी पर बैठ गए, वो गाड़ी आपकी फॉर्च्यूनर है, मिली है 55 लाख की। अब फॉर्च्यूनर गाड़ी पर बैठ करके आपने एक्सीलेटर कस के दबा दिया। अब आपको याद ही नहीं आ रहा है कि इसमें ब्रेक कहाँ पर है, आपको याद नहीं आ रहा है कि स्टीयरिंग कैसे घूमती है। अब बताइए फॉर्च्यूनर कंपनी का जो मालिक है वो पकड़ के आपको उतारना चाहे तो उतार लेगा क्या? जब गाड़ी आपकी रुकेगी तब ना उतारेगा वो, और नहीं तो जा करके उसी पेड़ में ठोको। तो अब जब शरीर की गाड़ी में आप बैठ चुके हैं तो भगवान भी अब क्या करे इसमें? भगवान ने तो इसमें ब्रेक भी दिया है, इसमें स्टीयरिंग भी दी है, इसमें क्लच भी दिया हुआ है और आपको बुद्धि भी दी है कि इसको आप सीखो, समझो और आराम से लेकर के अपनी मंजिल तक पहुंचो। उस आदमी से मैंने पूछा कि आप 3 दिन मैंने खाए क्या थे? तो आदमी इतनी जल्दी बताता भी नहीं और होश नहीं रहता है कि क्या है। उसने कहा बस दाल भात रोटी साग, दाल भात रोटी साग, यही बताए। मैंने कहा नहीं, इतने से तो पेट में ऐठन दर्द नहीं होता है। बहुत पूछते पूछते फिर मुझे याद आया, वो यही पौष माघ का महीना था। आश्रम पर 2-3 दिन भक्त लोगों ने, उस समय मटर की फलियां बहुत तैयार होती है, वो ला करके देता रहा। 3 दिन लगातार मटर की सब्जी मैंने खाया तो हल्का सा पेट में गैस बनने लगा। वही गैस बढ़ जाए तो दर्द बनता है, साधारण सी बात। तो मैंने अपने अंदाजे से उससे कहा कि तुमने मटर तो नहीं खाई ज़्यादा? तब कहा हाँ साहब, ससुराल में गया था और ससुराल में, मैंने कहा बहुत अच्छी जगह गए थे, वहाँ तो सब होता ही है ये। ससुराल गया था, वहाँ पर हमको 2 एकड़ मटर बोया हुआ था। तो हमारे साले साहब बोले चलो आपको मीठी मटर का बगीचा दिखा लाते हैं। वहाँ गए, बैठे, बतलाते रहे मीठा मीठा, मीठी मीठी मटर खाते रहे। मैंने कहा बस वही मीठी मटर आपको 3 दिन अस्पताल में ले गया। सुबह मीठी मटर खाए खेत में, उसके बाद दोपहर में मीठी मटर खाए सब्जी में, फिर शाम को खाए पनीर में। अब मटर ऐसी चीज़ है कि जो घोड़े को भी हजम नहीं होता है, खड़ा कर देता है, बैठा देता है, कुड़कुड़ी पकड़ा देता है, और तुम आदमी होकर के इतना नहीं समझ पाए। बात यह है कि किसी भी नियम में एक नियम आप ये समझ लीजिए कि 1 हफ्ते तक निरंतर कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए, और वैसे तो 3 दिन में बदल देना चाहिए। हर 3 दिन में अपना हर कुछ बदल देना चाहिए। आप रोज़ सवेरे इधर टहलने जाते हो, तीसरे दिन आप बदल दीजिए, नहीं तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा, पक्का होगा। किसी घर 3 दिन तक लगातार बैठने गए हो, चौथे दिन बदल दीजिए,
नहीं हो सकता है मारे पीट हो जाए वहाँ पर। तो ये संतों ने जो 3 बार की बंदगी कही है ना, ये 3 बड़ा मेन पॉइंट है, इसको हर जगह लागू कर सकते हो। एक ही चीज़ को 3 बार मत खाइए, एक ही चीज़ को 3 बार। तो लोग कहेंगे कि साहब 3 बार बंदगी काहे करते हैं? 3 बार आपने जहर खाया है, इसलिए 3 बार बंदगी करके जहर को निकालते हैं। वो जहर यही है, आसक्ति का है। आपको एक बार जो अच्छा लग जाता है तो फट से शाम को पूछ लेते हो कि दोपहर वाला जो बनाए थे रखा है कि नहीं रखा है। संत कहते हैं कि मांग करके कभी भी खाना नहीं। कितने भक्तों को मैंने देखा है, उनको देख करके ऐसा लगता है, और ऐसे वैसे भक्त नहीं। आपको मैं बताऊं, मैं मुंबई में था किसी सेठ के यहाँ, बहुत बड़ा पैसा वाला सेठ। तो हमारे साथी भोजन बना रहे थे, सेठ जी हमारे पास बैठे और उस दिन पूरा फ्री टाइम लिया उन्होंने हमारा। फिर उन्होंने अपनी बात बताई कि मैं रोज़ सवेरे 1 घंटा अपना प्राइवेट रखता हूँ, निजी रखता हूँ, उसमें कोई फ़ोन आए मैं उठाता नहीं, कोई मिलने आए मिलता नहीं। एक नियम की बात उन्होंने ये बताई। दूसरी बात बताई कि मैं भोजन करता हूँ तो एक बार में ही जितना परोस दिया जाता है फिर दोबारा नहीं लेता। भोजन करते समय मैं बोलता नहीं। कितनी अच्छी बात है ये। और इस नियम में कितनी अच्छाइयाँ हैं, वो मन से लेकर के तन तक को फायदा देने वाली है, और काम कितना आसान है। यही बातचीत हमारी होती रही। मैंने भी सोचा कि ये आदमी पैसा भी कमाता है और ऐसे ज़िंदगी भी जी रहा है। आखिर ये करने में आपको कोई मना थोड़ी करता है। इससे यही है कि आपका आने वाला समय बिल्कुल साफ सुथरा होगा, निरोग होगा, निरापद होगा। तब तक भोजन तैयार हो गया। हमारे साथी आए, सूचना दिए भोजन तैयार है। मैंने कहा ले आओ। बैठे हम लोग साथ में। अब हम लोगों का नियम क्या है कि 1 बार 2 बार 3 बार में पूरा परोसा जाता है। वो भी ठीक है कि एक बार में कोई बैल, जैसे बैल को भी थोड़ा थोड़ा 3 बार में दिया जाता है। एक ही बार में थाली भर दी तो देखते ही पेट उबलने लगा तो खाएगा क्या आदमी? इसलिए थोड़ा थोड़ा खाए और जो ज़रूरत लगे, जो उसकी रुचि हो वो खाए। एक ही बार में थोड़ा थोड़ा परोस करके ले आए और बने थे कई आइटम। उसके बाद जब दोबारा परोसने आए हमारे साथी, तब वो बोले भी नहीं और हाथ ऐसे कर दिया अब लेंगे नहीं। तब मुझे याद आया कि ये तो पहले बता दिए थे कि मैं एक ही बार लेता हूँ। अब आज इनके यहाँ अच्छा अच्छा भोजन बना है, भंडारा है, और हम लोग तो पेट भर खाएंगे, ये भूखे रह जाएंगे। मुझे मन में थोड़ी व्यथा हुई। तब मैंने उनसे कहा कि देखिए सेठ जी, आज आप अपने घर में नहीं खा रहे हो, आज आप आपका नहीं खा रहे हो, आज संतों का प्रसाद ले रहे हो, संतों के पास बैठे हो। आज तो हमारे नियम का पालन करना पड़ेगा आपको। इतनी साधना करने वाले सेठ भी हमारी इस बात पर फिर मुस्कराए और इतने सरल हो गए कि फिर उन्होंने दोबारा तिबारा भोजन दिया और खाए। लेकिन दूसरे दिन से फिर अपने नियम पर आ गए। तो मैंने गृहस्थ आश्रम में भी एक शौकीन ज़िंदगी जीने वालों को, जैसे सबको शौक होता है हर चीज़ का, लेकिन हमें ये मन में बड़ा विचार आता है कि लोग सत्यानाशी शौक क्यों रख लेते हैं। शौक ऐसा रखिए कि आप मजबूत बनिए, मन सुंदर हो, तन सुंदर हो, आपका परिवार सुंदर हो। इसमें कोई कठिनाई थोड़ी है। उस लड़कों को मैंने फिर समझाया कि जो मटर खाया है आपने, ये मटर की वजह से आपको इतनी यातना सहनी पड़ी। अब आइंदा से ये मटर एक बार बहुत है और थोड़ा है। ये उदाहरण आप अपने पूरे जीवन में लागू कर सकते हो। सदगुरु अपने सूत्र में कहते हैं कि विपत्ति परे घबराए नहीं, जानि देह के भोग, ठहर रहे उद्धार में समर देह के योग। एग्जाम दी, परीक्षा का फल आया, फेल हुए। अब एकदम से छटपटाने लगे, माँ बाप भी उसे को कोसने लगे। मनुष्य की जिंदगी ही सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी नौकरी है और सबसे बड़ा फल है। ये जीवन सही सलामत रहे, इसमें कुछ कम है क्या? आदमी के कई साइड हैं। कोई बिजनेस भी करता है, कोई किसानी करता है, कोई नौकरी करता है, लेकिन मन को एक जगह इतनी गहराई से जोड़ दिया और गाड़ दिया। अभी अभी कोटा में फिर समाचार आया, एक
मतलब पिछले 2-4 वर्षों से जो डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए बच्चे कोटा जाते हैं, आप लोगों में से कोई हो सकते हैं। और कल अभी एक लड़का सुसाइड किया हुआ है, उसका बीटेक में एडमिशन भी हो गया, उसको मद्रास का एक सेंटर भी मिला, लेकिन अभी गया नहीं था, ऑनलाइन पढ़ता था। और कब का उसने अपने गले में फांसी लगा करके लटक गया। तीसरे दिन जो मेस से डब्बा टिफ़िन लेकर के आता है वो बाहर छोड़कर चला जाता था। वो देखा डिब्बा वैसे के वैसे रखा है, खोल कर देखा तो उसमें भोजन भी रखा है। विंडो से झांक करके देखा तो गले में रस्सी लटक रही थी। ये स्थिति एक दिन में नहीं आती है, एक महीने में नहीं आती है। इस स्थिति के आने में बहुत बड़ा बाहर से बाउंडर होता है, वो चीज़ नहीं बनने पाए। इसलिए एक तो सबसे खराब भोजन होता है, जो मेस से भोजन आता है उसमें इतना मिर्च मसाला होता है और इतना गंदा भोजन होता है कि वो तन को मन को दोनों को ये खराब करता है। आज आप लोगों ने 3 दिनों से हम लोगों के पास बैठ करके अपने मन को दिया, तन को दिया, धन को दिया, और इतनी श्रद्धा से बैठते हैं और उसको देख करके लगता है कि जैसे किसी ने रंगरेज को अपना एक कपड़ा चादर दिया हो कि इसको आप अच्छे से डिजाइन बना दीजिए, रंग दीजिए, इसमें फूल पत्तियां निकाल दीजिए। देखा होगा पश्मीना चादर, कहीं देखा आपने शॉल? 3-3 साल लग जाते हैं उस शॉल में डिजाइनिंग करने की खातिर, और कीमत भी होती है, कोई 1 लाख रुपए, कोई 1.5 लाख रुपए। तो आपका जीवन इतनी सुंदर डिजाइनिंग करके मिला हुआ है, अब इसको चलाना है और इसकी सुंदरता को बरकरार रखना है। सदगुरु कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, सरलता से जीना है। लेकिन फिर मन में अविश्वास पैदा हो जाता है कि जो सबको मिल रहा है, जो सबका हो रहा है, हमको होगा कि होगा नहीं होगा। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जो लोगों को आवास मिल रहा था, किसी को पीछे मिला, किसी को पहले मिल गया। जिसको पहले मिल गया था उसको 2,000-3,000 रुपये मिलते थे, पीछे वाले को 12,000 मिला, उसके बाद अब 1.5 लाख मिल रहा है। अगर आप पीछे भी पड़ जाते हैं किसी चीज़ में तो कहीं न कहीं से उसका फायदा भी होगा। आज की नौकरी में आपका नाम नहीं आया है, कल के आपको अच्छी नौकरी में नाम आ जाएगा। जिसको आप ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं, आपको पता है बहुत गरीब परिवार में जन्म लिए थे, लेकिन एक चीज़ इनकी अपनी दौलत थी कि इनके पिताजी रामेश्वरम मंदिर के पुजारी से मित्रता रखी, एक अच्छी जगह देख करके आना जाना हुआ और उसी में वो रास्ता इनको भी मिल गया। पढ़ाई में हर जगह टॉपर रहे, हर जगह टॉपर होते हुए भी कहीं न कहीं आदमी को रुकना भी पड़ सकता है। पहली बार जब नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई किया इन्होंने तो दिल्ली में थे, तो रिजल्ट आया तो उसमें फेल हो गए थे। अब इनके पास पैसा नहीं कि वापस घर जा सके, कोई दूसरा विकल्प नहीं था, वो मायूसी। फिर उनको अपने पिताजी का वो रास्ता याद आया कि यहीं आसपास में देहरादून पड़ता है, ऋषिकेश पड़ता है। आपको ये याद दिलाते हैं कि अपने हर बच्चों को एक रास्ता दिखा रखिए आप, कि सारी दुनिया में आपका कोई नहीं होगा तो साधु पक्का होगा। आधी रात को हो तो दिन को हो, दोपहर में हो, कभी भी हो, आप संत को याद करेंगे तो रूबरू नहीं मिल सकते हैं तो याद करिए आपके दिल में मिलेंगे, स्वप्न में मिलेंगे। लेकिन तकलीफ़ में आप अपने को अकेला मत देखिए और उसमें उबिए डूबिए नहीं। वो रास्ता उनको था मिला, वो सीधे ऋषिकेश चले गए। एक आश्रम में ऐसे ही प्रवेश कर गए, खड़े कुछ निहार रहे थे, तब तक स्वामी जी निकले, देखे कि ये कुछ न कुछ तकलीफ़ का मारा हुआ व्यक्ति है। तो उसको हाल चाल नहीं पूछा, परिचय नहीं पूछा, सीधे उसका हाथ पकड़ कर ले गए और उसको फिर लड्डू मिठाई खिलाए, पानी पिलाए। तब थोड़ा सा उसको सुकून लगा कि दुनिया में कोई है, पहचानता हो न पहचानता हो लेकिन दुनिया में कोई है। और ये समझ लीजिएगा कि भगवान उसी को कहते हैं जिसकी कोई पहचान नहीं होती है। हम लोग अपने रूप में भगवान को पहचानना चाहते हैं, कोई कबीर को कहता है, कोई महावीर कहता है, कोई बुद्ध को कहता है, कोई राम को, कोई कृष्ण को, लेकिन संत कहते हैं ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कोई पागल में भी मिल सकता है, कोई बूढ़ा भी मिल सकता है, कोई छोटा सा बच्चा भी मिल सकता है। इसलिए आप ये विश्वास रखिए कि आपका जिस समय कोई नहीं होगा तो वो तो होगा, कोई न कोई मिल करके आपकी मदद करेगा।
वो संत मिल गए, फिर बैठाए, फिर उनसे पूछे कि बताओ क्या हाल है। तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इस परिस्थिति में ये परीक्षा दी थी और उसमें असफल हो गया। तब स्वामी जी ने कहा कि तुम इस परीक्षा में ऐसे नहीं फेल हुए हो, तुम्हारे योग्य तुम्हारे लायक की तो बहुत अच्छी जगह थी, वहाँ तक तुम पहुँच सको इसलिए यहाँ पर तुमको रोक लिया गया है, तुम इस लायक नहीं हो। आज लोगों के भीतर में इतना उतावलीपन है, इतना उतावलीपन है कि एक चपरासी की वैकेंसी जब निकलती है ना तो उसमें पीएचडी करने वाले भी चले आते हैं भर्ती, चपरासी बनने को तैयार है। तो पीएचडी काहे को किया था? पीएचडी किए हो तो अपनी जगह पर अपनी गरिमा में अड़े रहो, रुके रहो, 2 दिन बाद ही सही मिलेगा तो पक्का मिलेगा। स्वामी जी ने उनको जो वचन दिया कि तुम्हारे लिए तो एक जगह ऐसे इंतजार में है, इसलिए तुमको रोका गया है। तो जैसे बुझे हुए मोमबत्ती में कोई लगा देता है ज्योति और ज्योतिर्मान हो जाता है, ऐसे वो प्राणवान हो गए। और उसके बाद जब उस सर्विस में गए हैं तो मिसाइल मैन कहलाए, और उसके बाद कहाँ पहुँचे हैं वो दुनिया जानती है। भारत के यशस्वी राष्ट्रपति जो बहुत कम होते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे, लाल बहादुर शास्त्री जैसे, जिनको कभी भूला नहीं जा सकता है। राष्ट्रपति पद पर पहुंचने के बावजूद जब राष्ट्रपति भवन से निकले हैं तो केवल 2 या 3 जोड़ उनके अपने सेट होते थे और कुछ भी उनका अपना नहीं होता था। सारी दुनिया अपनी है और सारी दुनिया सपने हैं, इसमें भूल गए तो बहुत छोटी छोटी जगह में लोग कहते हैं कि चुल्लू भर पानी में गए डूब के मर गए। यही है जो हम बहुत थोड़ी जगह में, कचकच में, थोड़ी थोड़ी बातों में डूबते हैं। अपने को बड़ा बनाइए, विशाल बनाइए, कबीर बनाइए, महावीर बनाइए, और जिनकी आंगन में सबका कल्याण होता है। इसी में कोई अच्छा भी कहलाता है, कोई बुरा भी कहलाता है, कोई पीता भी है, कोई नहीं भी पीता है। पीने मात्र से किसी को बुरा कह देना हमारी अच्छाई नहीं है। मैंने देखा है कितने पीने वाले साधु संतों को बहुत अच्छी सेवा करते हैं, इसलिए केवल पीने मात्र से उसको हे दृश्य से देखना उचित नहीं होता है। अपना दिल, अपना आंचल इतना बड़ा करो कि इसमें सब बच्चों के लिए दूध मिले, सब बच्चों के लिए मन मीठा हो और सबको प्रसाद मिले। और ऐसे ही आंचल को हम भगीरथी कहते हैं, जिसने गंगा का अवतरण किया हुआ था। उस गंगा में आज स्नान करके वो सत्संग, भक्ति, ज्ञान की गंगा हो या त्रिवेणी गंगा हो, सबका इसी में निमज्जन हो रहा है, सबका कल्याण हो रहा है। आज आपके इस पावन ग्राम में 3 दिनों से गंगा बह रही है और इसमें अनेक संतों के विचार सुने, भजन सुने, सबका कल्याण हो। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में जो आयोजक वर्ग हैं, आप लोग हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ। कितने सुखी चित्त से, सुखी मन से बैठ करके यहाँ के प्रसाद को ग्रहण किया और यही प्रसाद सबको आप बांटते रहे, यही शुभकामना के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ।